बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS प्रीमियम बैच में। हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पढ़ रहे थे और पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था। आपकी आवाज़ तो सही आ रही है। उसमें हमने पढ़ा था, अरे भैया जी, हाँ, उसमें हमने पढ़ा था बुक पैकेट के बारे में और लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड पीपल, है ना। और आज हम पढ़ेंगे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में। शुरू करते हैं। जब पूरा पढ़ लेंगे आपको सभी चीज़ें समझ आ जाएंगी। पहले हो सकता है एक दो डाउट रहते ही है जब तक टॉपिक कंप्लीट हो ना जाए, ठीक है। तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कौन हो सकता है? कोई भी न्यूज़पेपर जो पॉलिटिकल या और कोई न्यूज़पेपर जिसमें एडवर्टाइजमेंट ना हो, है ना, उसको प्रिंट करता है। उस किसी भी न्यूज़पेपर को जो है रजिस्टर्ड किया जा सकता है। ये रजिस्टर्ड क्या होता है, इसको रजिस्टर्ड करने का क्या मतलब है? तो ये दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं है, जैसे रजिस्टर्ड लेटर होता है, रजिस्टर्ड पार्सल होता है। ये वो वाला रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर नहीं है दोस्तों। ये वो वाला रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर नहीं है। इसमें रजिस्टर्ड का मतलब ये है कि यह जो न्यूज़पेपर है, इन्होंने सुप्रीडेंट सर, जो कि पोस्टल डिवीजन के हेड होते हैं, सुप्रीडेंट सर से परमिशन ली हुई है, वहां पर अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है कि हमारा एक न्यूज़पेपर है जो आपके पोस्टल डिवीजन के अंदर हम उसको छापते हैं। ठीक है। तो आप इस पॉइंट को पढ़िए। ठीक है। तो इसको कौन रजिस्टर्ड करता है? या तो एसपी या एसएसपी, जो भी आपके डिवीजन में होंगे वो इसको रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने का मतलब है कि वो उनकी नॉलेज में आता है कि एक न्यूज़पेपर मेरे एरिया में छपता है। ठीक है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें होती हैं इसको रजिस्टर्ड करने की। पहले तो कि उसका जो छपने का पीरियड है वो 31 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर रोज छपता है बहुत अच्छा, हफ्ते बार छपता है बहुत अच्छा, लेकिन अगर 31 दिनों के बाद उसकी छपने की बारी आती है तो हम उसको रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। और उसको पढ़ने वाले भी जेन्युइन कस्टमर होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 50 कस्टमर होने चाहिए। और इसको कहाँ पर रजिस्टर्ड किया जा सकता है? सुप्रीडेंट सर के ऑफिस में या सीनियर सुप्रीडेंट के सर के ऑफिस में, जहां पर भी ये छपता है वहां पर इसको रजिस्टर्ड किया जा सकता है। रजिस्टर्ड करने का मतलब है कि उनके नोटिस में है कि उनके एरिया में ये न्यूज़पेपर जो है प्रिंट हो रहा है। ठीक है, रजिस्टर्ड का मतलब बस इतना है। और इस रजिस्ट्रेशन के कोई भी पैसे नहीं लगते, नो चार्जेस, कोई पैसा नहीं है। जैसे अंग्रेज चाहते थे कि अगर कोई न्यूज़पेपर उनके एरिया में छपे तो हमें पता हो, जो फ्रीडम के सेंटीमेंट ना बढ़ सके, इसलिए ऐसी जो उन्होंने शुरू किया था। चलो फिलहाल आगे चलते हैं। जो पहली रजिस्ट्रेशन होगी वो साल के आप किसी दिन भी करवाइए, वो 31 दिसंबर तक वैलिड रहेगी। कितने समय तक? 31 दिसंबर तक वैलिड रहेगी, तीसरे साल के 31 दिसंबर तक। ठीक है। जैसे मैंने 2021 में रजिस्टर कराया, मान लीजिए फरवरी को, तो 1 मार्च को पूरा हो जाएगा, फिर 2022 मार्च को, 2023 मार्च को, है ना। तो 2023 मार्च को वो खत्म हो जाएगी उसकी रजिस्ट्रेशन। ठीक है। थर्ड ईयर 31 दिसंबर तक उसका जो है रजिस्ट्रेशन रहेगा। ठीक है। हाँ सॉरी, वो दिसंबर है। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। तीसरे साल 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन रहेगी। उसके बाद उनको रीन्यू करवाना पड़ेगा। अगर तो रीन्यू को समय सिर करवाते हैं तो उसके पैसे नहीं लगते हैं, अगर लेकिन देरी के बाद करवाते हैं तो पैसे लगते हैं, नीचे पड़ेंगे, उसको आप छोड़ दो। और ईच सब्सिक्वेंट रिन्यूअल ऑफ रजिस्टर रिमेन, हाँ, उसके बाद जितनी बार भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे 3 सालों के लिए रजिस्ट्रेशन रहेंगी। और अगर आप न्यूज़ पेपर के पैकेट्स भी भेजना चाहते हैं, सॉरी, तो रजिस्ट्रेशन करवा ली। ठीक है। उसके बाद आप जो रजिस्टर्ड जो न्यूज़पेपर है उसको सस्ते दाम पर, एक शब्द पकड़िए, सस्ते दाम पर, अगर आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे तो भेजने के ज़्यादा पैसे लगेंगे। रजिस्टर्ड करवाएंगे तो सस्ते दाम पर भेज सकते हैं, इसीलिए लोग रजिस्टर्ड करवाते हैं। एक वजह ये भी है। अगर तो एक न्यूज़पेपर भेजते हैं ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर का पैकेट भेजते हैं उस केस में क्या है कि सेम ही न्यूज़पेपर होना चाहिए उस पैकेट में। ये नहीं है कि एक अगले दिन का है एक पिछले दिन का, सेम ही तारीख का होना चाहिए।
और वो लोकल एजेंट को जाना चाहिए। लोकल एजेंट जो बाद में न्यूज़पेपर बांटते हैं ना, सुबह 4 बजे आप कभी गली से गुजरो तो आपको सुबह मिलेंगे लोकल एजेंट्स, मिलेंगे अखबारों के नीचे पैम्पलेट देते हुए, वो लोकल एजेंट्स। या फिर वो पोस्ट ऑफिस से खुद भी आकर ले सकते हैं, मेल ऑफिस से खुद भी आकर ले सकते हैं, आरएमएस की बैंड से भी ले सकते हैं। और जो भी न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड हो जाता है उसको अपने न्यूज़पेपर की ऊपर क्या लिखना है। अच्छा जी, तो ये है कि जो भी न्यूज़पेपर हमारे साथ रजिस्टर्ड होना चाहता है उसको प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, जो हमने ऊपर पढ़ा किस केस में, न्यूज़पेपर के केस में। ठीक है। और किसको अथॉरिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर, किससे आपने न्यूज़पेपर को रजिस्टर करवाना है, अपने एसपी से, सुप्रिटेंडेंट सर के। ठीक है। या फिर आरएमएस के डिवीजन से, एसपी से। अगर गस्टर्ड पोस्ट मास्टर है आपके एरिया में, इंडिपेंडेंट गस्टर्ड ऑफिसर, तो वो भी कर सकते हैं न्यूज़पेपर को रजिस्टर्ड। ठीक है। जो आपको रजिस्टर्ड नंबर मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा, जिसमें पहला जो 2 डिजिट होंगे वो आपके डिवीजन के या गस्टर्ड पोस्ट ऑफिस के होंगे, बाद के 3 जो होंगे आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा, बाद में होगा अवधि, जिस अवधि के दौरान आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। ठीक है। और हर साल बाद वो अवधि चेंज होते रहेगी, जैसे अभी 2024 है, मान लो 2022 से 2024 का मिला है, 22 23 24, बाद में हो जाएगा 2023 से 24, बाद में सिर्फ 2024 रह जाएगा। अवधि बदलती रहेगी। उसके बाद भी 3 साल का करवाओगे तो भी अवधि बदल जाएगी, 24 से 26 हो जाएगा, 24 25 26। रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं है। अगर तो आपने 3 महीने पहले एक्सपायर होने से, अपने रजिस्ट्रेशन को एक्सपायर होने से पहले 3 महीने इसकी एप्लीकेशन दे दी तो कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने 3 महीने पहले एप्लीकेशन नहीं दी तो 50 रुपये लगेंगे। और अगर आपने आपका लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद, आपकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के बाद अप्लाई किया तो आपके 100 रुपये लगेंगे। ठीक है। अगर समय से किया तो कुछ नहीं लगेगा। वैलिडिटी कितने रहेगी, 3 साल की। कम से कम 50 जेन्युइन कस्टमर आपके होने चाहिए। ठीक है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन न्यूज़पेपर को पोस्ट करना चाहते हैं, कम से कम 100 कॉपीज होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 100 कॉपीज। और इसकी लिमिट कितनी रहेगी, 5 किलो तक, 5 किलो खोखा। अभी इसकी पोस्टेज रेट देखिए आप कितना सस्ता है। क्यों सस्ता है और लोग क्यों रजिस्टर्ड करवाते हैं, क्योंकि सस्ता है, सस्ता पड़ता है। अगर तो सिंगल कॉपी को भेजना चाहता है, पहले 50 ग्राम के 25 पैसे, 50 से 100 ग्राम के 50 पैसे, बाद में हर 100 ग्राम के 20-20 पैसे बढ़ते रहेंगे, 50 25 20। ठीक है। सॉरी, 25 50 20। और अगर आप पैकेट भेजना चाहते हैं जिसमें एक ही पैकेट में एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर होते हैं, पहले 100 ग्राम के 50 पैसे, बाद में 20-20 पैसे। ठीक है। 25 50 20, 50 20। ओके। उसके बाद बात करेंगे पार्सल की। पार्सल देख लीजिए, वैसे हमारे पास काफ़ी समय है पार्सल को पढ़ने के लिए। तो पार्सल क्या है, हमने बहुत सी कैटेगरी पढ़ी। हमने लेटर पढ़ा, लिटरेचर फॉर ब्लाइंड पढ़ा, इनलैंड लेटर कार्ड पढ़ा, पोस्ट कार्ड पढ़ा, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पढ़ा, बुक पैकेट के कई जो है कैटेगरीज उनको पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे पार्सल। तो पार्सल एक ऐसी चीज है कि पार्सल के अंदर आप कुछ भी भेज सकते हैं। क्या भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं। लेटर भी भेज सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक कम्युनिकेशन लेटर ही होना चाहिए। ठीक है। अगर एक कम्युनिकेशन से ज़्यादा उसके अंदर कुछ है तो नहीं, सिर्फ एक। अगर लेटर भेज दिया, पोस्ट कार्ड, इंडियन लेटर कार्ड नहीं भेज पाएंगे क्योंकि लेटर में कम्युनिकेशन है। ठीक है। कोई भी पार्सल के अंदर सिर्फ आप एक ही कम्युनिकेशन वाली चीज़ भेज सकते हैं। बाकी उसमें आप कोई भी सामान भेज दो, किताबें भेज दो, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भेज दो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कम्युनिकेशन लेटर सिर्फ एक ही होना चाहिए पार्सल में, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी सभी चीज़ें पार्सल में भेज सकते हैं, सिवाय जो चीज़ें हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के सेक्शन 3 में पढ़ी है, प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स के, हम सिर्फ वो नहीं भेज सकते। ठीक है। और अगर गलती से कोई ऐसी चीज़ पार्सल में भेजी, पोस्टल असिस्टेंट ने भेज दी, फॉर एग्जाम्पल भेज दी, उसको पता नहीं लगा, तो उसके ऊपर लिखा जाएगा फॉर ओपन डिलीवरी।
ओपन डिलीवरी जब वो अपने डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस में पहुंचेगी, एड्रेसी की प्रेजेंस में, पोस्ट मास्टर की प्रेजेंस में उस पार्सल को खोला जाएगा। अगर उसमें से ऐसा कोई सामान निकलता है जो कि पार्सल में अलाउ नहीं था, जैसे एक से ज्यादा कम्युनिकेशन लेटर निकलते हैं, निकल ही सकते हैं, तो जितना भी सामान निकलेगा उसके डबल चार्जेस वसूल किए जाएंगे। मान लो उसमें से 50 ग्राम तक के लेटर निकल आए, ठीक है, 50 ग्राम के कितने लगने थे, 15 रुपए की टिकट लगनी थी, लेकिन हम कितने वसूल करेंगे, 30 रुपए वसूल करेंगे एड्रेसी से। और अगर एड्रेसी बोलेगा कि भैया मैं तो नहीं देता पैसे, मुझे तो मेरा पार्सल चाहिए, मैं पैसे नहीं दूंगा, उस केस में जो पार्सल है उसको हम वापस कर देंगे, जिसने भेजा है उसको वापस कर देंगे, और उससे कोई पैसा नहीं मांगेंगे। भाई उसका तो पार्सल वापस आ गया, उसका तो नुकसान हो गया, उससे अलग पैसे हम क्या मांगेंगे, उस केस में उससे हम कोई भी पैसा नहीं मांगेंगे, ठीक है। अभी वेट लिमिट की बात कर लेते हैं। पहले आधा किलो के लगते हैं 19 रुपए, ठीक है, उसके बाद हर आधा किलो के लगते हैं 16 रुपए। और अगर आप होम डिलीवरी करना चाहते हैं पार्सल का, और आपका पार्सल 5 किलो से ज़्यादा है, तो 5 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। इसके बाद अगर आप रजिस्टर्ड पार्सल करवाना चाहते हैं, 17 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। उसके ऊपर 18% GST लगेगा, ठीक है। फिर आपका फाइनल अमाउंट बनेगा। अगर तो आप पार्सल का जो आपका वजन है वो 4 किलो से ज़्यादा नहीं है, तो आप उसको अनरजिस्टर्ड पार्सल भी भेज सकते हैं, लेकिन अनरजिस्टर्ड पार्सल को भी आप लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते, काउंटर पे जाकर देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप अपने लेटर को जहाँ तो BO में बुक करवाना चाहते हैं ब्रांच ऑफिस में, जहाँ ब्रांच ऑफिस को भेजना चाहते हैं, उस केस में जो पार्सल का वजन 10 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी हर केस में 20 किलो तक के पार्सल को भेजा जा सकता है, ठीक है। पार्सल के बारे में एक आपको और इंटरेस्टेड चीज़ बताता हूँ। आप चाहे पोस्टमैन हैं, आप चाहे BPM हैं, आप चाहे GDS MD हैं, अगर पार्सल का वजन 10 किलोग्राम से ज़्यादा है तो वो आपको जो है इशू नहीं किया जा सकता। उस केस में पार्सल को विंडो डिलीवरी ही करना होता है। अगर 10 किलो से कम है तो सिर्फ एक बार ही इशू किया जा सकता है, दूसरी बार इशू नहीं किया जा सकता। दूसरी बार जो पोस्टमैन है बस उसके घर पर बता के आएगा कि आपका पार्सल पोस्ट ऑफिस में आया है, भैया जी आप जाकर ले आओ, ठीक है। अभी पार्सल की साइज लिमिट की बात करते हैं। पार्सल का जो साइज है, उसकी जो लेंथ है वो क्या है, 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और लेंथ प्लस गिर्थ, जो इसका घेरा है, वो 1.8 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप पार्सल को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो पार्सल हर केस में आपको प्रीपेड ही करना है। हर केस में आपको क्या करवाना है, प्रीपेड होना चाहिए। इसमें अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड वाली जो चीज़ है नहीं आती, ठीक है। और हर पार्सल को आपने विंडो पर देना है, पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर देना है, आपने लेटर बॉक्स में नहीं डालना है उसको, ठीक है। और अगर आपने गलती से लेटर बॉक्स के अंदर डाल दिया तो पोस्ट ऑफिस यह मानेगा कि आप पार्सल को रजिस्टर्ड पार्सल में करवाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं लेटर बॉक्स पियन हूँ, मैंने लेटर बॉक्स खोला, वहां से निकला एक छोटा सा पार्सल। अभी मैं क्या उसको अनरजिस्टर्ड डाक में भेज दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उसको दूंगा बुकिंग काउंटर पे। बुकिंग काउंटर वाले उस पर देखेंगे टिकटें कितने की लगी है। अगर टिकटें सफिशिएंट अमाउंट में लगी हैं तो वो उसको रजिस्टर्ड करके आगे भेजेंगे, और एरर बुक में एरर नोट करेंगे कि हमें ऐसा पार्सल मिला था, और जो भी रसीद उसकी होगी एरर बुक में ही चिपका देंगे उसको, ठीक है। चलो छोड़ो जी, अपने सिलेबस से बाहर की बातें हैं। और कंपनसेशन, अगर पार्सल गुम जाए, आपने पार्सल भेजा बाहर, कनाडा, जहाँ पे बहुत से लोग कनाडा गए हैं तो कनाडा ही दिमाग में आता है, मेरे भी आधी क्लास तो कनाडा ही होगी, छोड़ो उसको भी। अगर आपने इंटरनेशनल पार्सल भेजा है तो उसका जो कंपनसेशन है वो मैक्सिमम 40 SDR पर पार्सल हो सकता है, या 4.5 SDR पर केजी हो सकता है। एक SDR की जो कीमत है आज 104 रुपये समथिंग चल रही है आई थिंक। और SDR की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड ड्राइंग राइट, आई थिंक यही होती है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेशल सर्विसेज। अभी हमने सभी क्लास के सॉरी सभी तरह के जो पोस्टल आर्टिकल थे, जो ट्रेडिशनल पोस्टल आर्टिकल थे, उनको तो पढ़ लिया। अभी उसके लिए स्पेशल सर्विसेज भी हैं। क्या है, जो भी हमने पढ़ा, जैसे लेटर्स पढ़ा, हमने पोस्ट कार्ड पढ़ा, हमने इनलाइन लेटर कार्ड पढ़ा, हमने बुक पैकेट पढ़ा, हमने लिटरेचर फॉर ब्लाइंड पढ़ा, हमने रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पढ़ा, हमने पार्सल पढ़ा, जो भी पढ़ा। अभी कस्टमर
इनकी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन क्या क्या मतलब है कि इन चीज़ों को ऑर्डिनरी अनरजिस्टर्ड में भी भेजा जा सकता है, रजिस्टर्ड करवा कर भी भेजा जा सकता है। जो रजिस्ट्रेशन है इसकी स्पेशल सर्विस है। इसका इंश्योरेंस भी किया जा सकता है, ये भी स्पेशल सर्विस में है। लेटर, उसके बाद बुक पैकेट और उसके बाद पार्सल, इनको वैल्यू पेएबल पोस्ट भी कहा जाता है। मतलब कि इनके बदले में अगर सेंडर चाहता है कि इन सामान के बदले में एड्रेसिंग मुझे पैसे दे, तो वो भी कर सकता है। ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको हम बोल देते हैं स्पेशल सर्विसेज। अगर कस्टमर उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है अलग से पैसे लगते हैं, सिक्योर हो जाता है उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना। इंश्योरेंस करवाना चाहता है अलग से पैसे लगते हैं, सिक्योर हो जाता है। वीपीपी करवाना चाहता है अलग से पैसे लगते हैं। तो तीनों चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल सर्विसेज। ठीक है, पहली है रजिस्ट्रेशन, दूसरी है इंश्योरेंस और तीसरी है वीपीपी। ठीक है, देखते हैं वीडियो कितनी लेंथी हो गई है, उस हिसाब से आगे पढ़ेंगे। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इतना दूर नहीं जाना है हमने। वीडियो दोस्तों हो गई है 16 मिनट की वीडियो। अभी क्या करें क्या करें क्या करें, चलो शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में कोशिश करता हूँ 10 मिनट में ख़त्म हो जाए। तो पहली बात है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना है? क्योंकि रजिस्ट्रेशन से क्या है, जिस भी ऑफिस से आपकी डाक होकर गुजरेगी, हर ऑफिस में आपकी डाक को संभाल संभाल कर रखा जाएगा। रजिस्टर्ड में एंट्री की जाएगी, आर्टिकल को देखा जाएगा कि कटा फटा तो नहीं है, हर पेज पे उसका जो है रिकॉर्ड रखा जाए। इसीलिए रजिस्टर्ड करवानी चाहिए। अगर आप अनरजिस्टर्ड करवाएंगे तो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। कल गुम हो जाए तो कोई उसका जिम्मेदार नहीं होगा, आप खुद ही जिम्मेदार होंगे, उसका कोई कंपनसेशन भी नहीं होता। लेकिन अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल गुम हो भी जाए, उसमें से सामान गुम हो भी जाए, तो पोस्ट ऑफिस की भाई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसका फायदा भी है नुकसान भी है। अभी देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ले सकता है पोस्ट ऑफिस, हमें ये पता ही नहीं है कि उसके अंदर है क्या। तो अगर पोस्ट ऑफिस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा तो कस्टमर तो बाद में बोल सकता है कि इसके अंदर तो ये था वो था ये था वो था, कुछ भी बोल सकता है। और पोस्ट ऑफिस तो इसी में उलझा रहेगा कंपनसेशन देने में। तो ठीक है, हम प्रिकॉशन तो लेंगे, पोस्ट ऑफिस वाले उसको संभाल संभाल कर तो रखेंगे, अपनी पलकों पर रखेंगे, लेकिन फिर भी अगर गुम जाए तो भाई हम जिम्मेदार नहीं है, कोशिश करेंगे। ठीक है, आप याद रखना। और अगर आप रजिस्टर करके अपने आर्टिकल को भेजना चाहते हैं, आपको रेकमेंड किया जाता है कि रजिस्टर्ड लिफाफे का इस्तेमाल करें। वैसे फ़िलहाल अभी तक मैंने कभी पोस्ट ऑफिस में नहीं देखा है, पढ़ा ही है। पहले सुना है कि होता था, जब रजिस्टर्ड आर्टिकल 22 रुपये का होता था, लेकिन मैंने कभी आंखों से देखा नहीं है भाई, सच में। और इस रजिस्टर्ड लिफाफे को आप अनरजिस्टर्ड एनवेलप के लिए या लेटर के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, सिर्फ रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए कीजिए। किन चीज़ों को रजिस्टर्ड किया जा सकता है? लेटर को किया जा सकता है, इनलैंड लेटर कार्ड, बुक पैकेट, पैटर्न पैकेट, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पोस्ट कार्ड, पार्सल, बुक पैकेट कंटेनिंग बुक, बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल, वो सभी इसमें एक में ही आ गए हैं, इसीलिए उन्होंने अलग से नहीं लिखा। ठीक है, सभी को रजिस्टर्ड किया जा सकता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन की एक शर्त होती है कि उसको अनपेड या इनसफिशिएंट पेड नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि आपके पास कम पैसा है, बोलो इसकी रजिस्ट्रेशन कर दो, वही पैसा पूरा लगेगा आपका। ठीक है, जितना भी पैसा लगा है प्रीपेड देना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर आना पड़ेगा। आप लेटर बॉक्स में डालकर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, और उसके बदले में हम आपको क्या है, रसीद दे देंगे। ठीक है, कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है, मस्ट होता है, करवाना ही पड़ेगा आपको। अगर आपके पार्सल का वजन 4 किलोग्राम से ज़्यादा है तो भी करवाना पड़ेगा। आपका आर्टिकल इंश्योर आर्टिकल है तो भी करवाना पड़ेगा। अगर आप ऐसी जगह अपने पार्सल को भेज रहे हैं जहां पर आपको कस्टम डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, तो भी आपको रजिस्टर्ड करवाना ही पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि हर फॉरेन आर्टिकल को आप यूं ही नहीं भेज सकते,
अनरजिस्टर्ड पोस्ट में खिड़की पर जाकर उसकी बुकिंग ही करवानी पड़ेगी। अगर आपके आर्टिकल में कोई भी वैल्यूएबल चीज़ है, हुंडी है, चेक है, पोस्टेज स्टैंप है, नोट्स है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो भी करवाना पड़ेगा। अगर कस्टमर ने लिफाफे के ऊपर भाई लिख दिया कि ये रजिस्टर्ड करवाना है, तो भी हम उसको करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और अगर किसी रजिस्टर्ड आर्टिकल को डिलीवर होने के बाद फिर से रीपोस्ट किया गया है, फिर भी उसको हम रजिस्टर्ड करेंगे ही करेंगे। अगर कोई वैल्यू पेएबल पोस्ट है, उसको भी हम रजिस्टर्ड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जब हम रजिस्टर कर लेते हैं किसी आर्टिकल को, तो वो जाता है उस एड्रेसी के पास जिसको हमने भेजा जाता है। और जब भी वो रजिस्टर्ड आर्टिकल को लेता है, पोस्टमैन भैया के पास जो लिस्ट रहती है उस पर क्या करने पड़ते हैं, साइन करने पड़ते हैं। जो भी जीडीएस एमडी मेरा भैया जाता है, उसकी लिस्ट पे क्या करने पड़ते हैं, साइन करने पड़ते हैं। अभी उसकी जो रसीद है, उसको जो सेंडर है 6 महीने के अंदर अंदर कभी भी ले सकता है, ठीक है। उसकी जो कॉपी है कभी भी ले सकता है। और अगर परमात्मा ना चाहे कि आपका कभी रजिस्टर्ड लेटर, पैकेट, पार्सल गुम हो गया, परमात्मा वैसे कभी ऐसा होने ना दे, लेकिन मान लो हो गया, कोई केस हो गया, तो जो हेड ऑफ अ सर्कल है वो दया के आधार पर, ग्रेस के आधार पर आपको 100 रुपए तक की जो कंपनसेशन है वो दे सकता है। जरूरी नहीं है, कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं है, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। दया के आधार पर आपको 100 रुपए का कंपनसेशन दे सकता है। और अगर आप इंटरनेशनल आर्टिकल है, आपका लॉस, टोटल थेफ्ट हो चुका है, तो 30 एसडीआर तक आपको जो कंपनसेशन है दिया जा सकता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के कितने पैसे लगते हैं, 17 रुपए लगते हैं इनलैंड के लिए, ठीक है। और 3 रुपए लगते हैं एक्नॉलेजमेंट के, और इंटरनेशनल आर्टिकल के लगते हैं 70 रुपए, ठीक है। तो ये था रजिस्ट्रेशन। अभी हम इंश्योरेंस का और वीपीपी का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें दोस्तों समझ लगी होंगी। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।